हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ हिंदुस्तान 24/7 के ट्रैवल शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपने हमारे पिछले 2 वीडियो में देखा होगा कि कैसे मॉनसून में भी गोवा को एंजॉय किया जा सकता है। वहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस वगैरह में मॉनसून के दौरान क्या स्थिति रहती है, ये भी हमने आपको दिखाया। वहीं गोवा ट्रिप के तीसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गोवा के सबसे खूबसूरत बीच सेंक्वेरियम, गोवा म्यूजियम, गोवा का वाइन मॉल और अंत में दिखाएंगे मज़ेदार नाइट पार्टीज के कुछ दृश्य। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ हिंदुस्तान 24/7.com और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गोवा के तीसरे दिन की शुरुआत हमने की उडुपी से। उडुपी अपने साउथ इंडियन फूड के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार इंडियन कॉफी हाउस में साउथ इंडियन फूड के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार उडुपी भी मशहूर है। पिछले 2 दिनों से लगातार नॉनवेज खा खाकर हम बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कि दिन की शुरुआत कुछ वेज से की जाए। पेट पूजा के बाद हम सबसे पहले पहुंचे न्यूटन्स मॉल। न्यूटन्स मॉल कैंडोलम बीच के बेहद करीब है। कैलेंडुल से कैंडोलम बीच रोड पर यह मॉल बना हुआ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है यहाँ का वाइन मॉल, जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ दुनिया भर की एक से एक रेड वाइन, स्कॉच विस्की से लेकर हर तरह का अल्कोहल अवेलेबल है। आप यहाँ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम देशों की रेड वाइन खरीद सकते हैं। वहीं लगभग सभी देशों की स्कॉच व विस्की यहाँ बेहद कम दामों में उपलब्ध है। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं तो प्रति व्यक्ति आप 3.5 लीटर अल्कोहल अपने साथ रखकर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि फ्लाइट से जा रहे हैं तो इसे अपने चेक इन बैगेज में अच्छी तरह से पैक करके रखें। हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ गोवा की ओर। तब तक हमने अपने घर की एक नेम प्लेट बनने के लिए दे दी है, तो जब हम वापस लौटेंगे तो वो नेम प्लेट भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम ऑफ गोवा की ओर। यहाँ शॉपिंग करने के बाद हम निकले गोवा म्यूजियम की ओर। ये म्यूजियम अपने आप में अनोखा है। यहाँ गोवा के इतिहास, पुर्तगालियों के शासन से लेकर यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन को कला के माध्यम से ऐसे पिरोया है जो आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है, बशर्ते आप इतिहास व कला प्रेमी हैं। म्यूजियम ऑफ गोवा में एक वॉल ऑफ हिस्ट्री भी है, जो हजारों साल पहले गोवा के अस्तित्व में आने से लेकर गोवा के आज़ाद होने तक की सारी कहानियां बयां करती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवा को अस्तित्व में लाने का श्रेय भगवान परशुराम को भी जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान परशुराम ने समुद्र को पीछे धकेलने के लिए बाण चलाया था। इसी के साथ गोवा अस्तित्व में आया। ऐतिहासिक दृष्टि से गोवा के बारे में सबसे पहले महाभारत में लिखा गया था। उस समय गोवा का नाम गोपराष्ट्र था, यानी गाय चराने वाले का देश। गोवा म्यूजियम गोवा के प्राचीन मंदिरों की झलक भी दिखलाता है, जो दुनिया में सबसे अनोखे हैं। यहाँ पुर्तगालियों का वो रूप भी नजर आता है जिसमें गोवा के प्राचीन मंदिरों को चरणबद्ध तरीके से नष्ट करके ईसाई धर्म लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। म्यूजियम ऑफ गोवा के पीछे की ओर आपको फोटोग्राफी के लिए एक से एक स्टैच्यू और आर्ट वर्क मिलेंगे। यहाँ से निकलकर हम पहुंचे अपनी ट्रिप की सबसे शानदार जगह पर। यहाँ हमें मिला अपनी ट्रिप का सबसे शानदार अनुभव, जो था सेंक्वेरियम बीच में।
इसे लोअर अगवाड़ा फोर्ट भी कहते हैं। सिंक्वेरियम बीच बाकी बीचों से इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ समुद्र तट पर एक किला बना हुआ है। यहाँ अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो ये अनुभव और भी खास हो जाता है। दरअसल समुद्र की ऊंची लहरें किले से टकराकर लगभग 30 से 40 फीट तक उछलती हैं। इस नज़ारे ने हमें भी रोमांच से भर दिया। सेंक्वेरियम बीच पर ही ताज ग्रुप के बीच साइड रिजॉर्ट भी है। इसे ताज सेंक्वेरियम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका किराया लगभग 30,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुरू होता है। इस बीच पर आप आम दिनों में वाटर स्पोर्ट्स, डाइविंग, डॉल्फिन शो आदि का मजा भी ले सकते हैं। दिन भर घूमने के बाद हम वापस अपने होटल रेस्ट करने पहुंचे। यह हमारा गोवा में तीसरा और आखिरी दिन था, इसलिए हमने सोचा कि इसे उसी अंदाज में पूरा करें जिसके लिए गोवा जाना जाता है। तो तीसरे दिन हमने जमकर पार्टी की। इसके लिए हम बागा बीच रोड स्थित केप टाउन कैफे पहुंचे। यहाँ कपल एंट्री फ्री होती है, या तो कई बार यहाँ कवर चार्ज भी लिया जाता है, जो ज़्यादा नहीं होता। यहाँ जमकर डांस करने के बाद हमने अगले दिन गोवा से वापसी की। हमें जबलपुर जाना था, इसलिए हमें गोवा टू जबलपुर की फ्लाइट मिली जो वाया हैदराबाद। यहाँ आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कैलंगुट बीच से ऊपर की ओर किसी बीच में ठहर रहे हैं, यानी वेगेटर या मॉर्जिम में, तो आप एयरपोर्ट के लिए अच्छा टाइम गैप लेकर ही निकलें, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। तो आज डे 4 है और आज हम वापसी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने आपको गोवा के लगभग सभी मेन बीचेस दिखाए। मॉनसून में यहाँ क्या माहौल रहता है वो दिखाया। आप कैसे मॉनसून के वक्त यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के सुहाने मौसम, यहाँ के बीचेस, पार्टी, नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया। और अब हम वापसी कर रहे हैं गोवा से जबलपुर के लिए वाया फ्लाइट, जो कि हैदराबाद होते हुए जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ हिंदुस्तान 24/7।